लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी जैकेट बनाने के लिए हम ये 2 कलर ले रहे हैं। सबसे पहले हम एक लूप बनाते हैं, उसके बाद 5 चेन बनाते हैं और पहले वाले लूप में से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देते हैं। उसके बाद एक और स्लिप स्टिच बनाते हैं। लूप को थोड़ा सा लूज करके और इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, पर इसे हम उतारेंगे नहीं। एक और लूप लेकर डबल क्रोशिया। अब इस तरह से ये हमारे पास क्रोशिया के ऊपर ये देखिए 5 फंदे हो गए हैं। अब एक बार में हम 4 उतार देंगे, 2 रहेंगे और एक बार में ये दोनों। तो ये एक पफ ऐसे हम बना लिया है। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से एक पफ, 2 चेन, एक पफ। ऐसे करते हुए हम पहले राउंड में 6 पफ तैयार करेंगे। हर पफ के बाद 2 चेन लेनी है और फिर एक पफ बनाना है। तो पहले राउंड में हम 6 पफ तैयार करेंगे। लास्ट में 2 चेन हैं और इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। एक और स्लिप स्टिच बनाकर हम इस लूप तक जाएंगे, थोड़ा सा लूज करते हुए फिर इसमें से पफ बनाएंगे। एक पफ बनाया, 2 चेन ली और फिर इसी में से एक और पफ बनाया। फिर एक चेन और अगले वाले इस लूप में से जो 2 चेन के बीच में से आ रहा है, फिर से हम 2 पफ बनाएंगे। जब भी हम 2 पफ बनाएंगे तो उनके बीच में 2 चेन लेंगे और उसके साइड में एक एक चेन लेंगे। इस तरह से जब हम ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 12 पफ हो जाएंगे। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमने एक चेन ली और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया। एक और स्लिप स्टिच बनाकर हम इस अगले लूप तक आए। अब ये जो 2 पफ बनाए थे हमने, इन 2 पफों के बीच में से हम अपना अगले 2 पफ बनाएंगे। तो ये एक पफ बनाया, 2 चेन ली और फिर इसी में से एक और पफ बनाया। हमेशा जब 2 पफ एक साथ बना रहे हैं तो उनके बीच वाली चेन 2 रहेंगी और साइड वाली एक एक। अब एक चेन ली और फिर एक पफ बनाया। फिर एक चेन। देखिए यहाँ हम 2 के भीतर 2 बना रहे हैं और 2 का जो जोड़ा है उसके बीच में एक पफ बना रहे हैं। फिर से इसके अंदर हमने पहला पफ बनाया, 2 चेन ली और फिर दूसरा पफ बनाया। इस तरह से इस पूरे राउंड को तैयार करेंगे। इस तरह ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। लास्ट में इसको एक चेन बनाकर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। एक और स्लिप स्टिच बनाकर लूप की तरफ गए
ये हमारा चौथा राउंड है। अब जहाँ पर हमें 2 पफ बनाने के बाद एक सिंगल पफ बना रहे थे, वहाँ भी एक एक करके 2 पफ बन जाएंगे। ये देखिए, ये पहला पफ हमने बनाया, 2 चेन ली, फिर उसी के अंदर से एक और पफ बनाया, एक चेन, एक पफ, एक चेन, एक और पफ, एक चेन, और उसके बाद ये 2 पफ के बीच में से 2 पफ और भी उनके बीच में 2 चेन। इस तरह से ये हम अपना चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अगले राउंड के लिए हम पहला पफ बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से उसी में से जाके पफ बनाएंगे, एक चेन। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन हर डबल पफ के बीच में से डबल पफ आ रहा है, ये क्लियर बनता चला जा रहा है। अब जहाँ पर हमने ये एक एक करके 2 पफ बनाए थे, वहाँ पर अब की बार 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो एक पफ, एक चेन, एक पफ, एक चेन, एक पफ, एक चेन। अब ये डबल क्रोशिया वाला डबल पफ वाला डिज़ाइन आ गया, तो इसमें से हम एक पफ बनाया, 2 चेन ली और इसी में से फिर एक और पफ बनाया। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को, इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 2 के ऊपर 2 का डिज़ाइन आ रहा है और बीच में इस तरह से एक पफ बढ़ता जाएगा। देखिए, ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हमको इसको इससे ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर हम अपनी बाजू बनाएंगे, तो इसके लिए हम 10 चेन बनाएंगे। और अब इसको इसमें ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर आगे जो भी ये पफ हैं, यहाँ पर हर एक पफ के ऊपर से 2 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है एक साथ सारे फंदों को, तीनों फंदों को उतार देना। ये देखिए, जैसे डबल क्रोशिया के लिए ये हमने बनाया, इसको एक साथ उतार देना। ये एक, और इसी तरह से ये दूसरा। उसके बाद फिर ढीले ढीले हाथों से ये हमें बनाना है और हमें इस तरह से 10 पफ के ऊपर से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, ये 10 पफ के ऊपर से हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक बाजू बना चुके हैं, यहाँ पर हम दूसरी बाजू बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से हम 10 चेन लेंगे, और यहाँ से उसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और यहीं से फिर वापस मुड़ जाएंगे। अब हमें आगे नहीं बनाना है, यहीं से मुड़ जाना है और हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन वाला भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होता है। उसके बाद हर एक चेन में से जाकर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने 10 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें 10 डबल क्रोशिया मिल जाएंगे।
बाजू के लिए। हर एक चेन के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जितने भी डबल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और लास्ट में बाजू वाली चेन आएंगी तो उसके ऊपर भी हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन अपनी कंप्लीट कर ली और दोनों बाजू इस तरह ये हमारी निकल के आ गई। अब बस यहीं से हम फिर से टर्न हो जाएंगे। 3 चेन बनाई, अपने वर्क को टर्न किया और हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम 3 लाइन पूरी बनाएंगे। बस इतने ही फंदों पे हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। हम 3 लाइन इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरह हमने अपनी 4 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं टोटल बाजुओं की। उसके बाद स्लिप स्टिच से साइड में इसको जोड़ दिया और धागे को कट कर देते हैं। अब हम ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे इसकी बाउंड्री बनाने के लिए। इसे हम कहीं से भी स्लिप स्टिच से जोड़ सकते हैं। ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद आगे वाली चेन में से स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन। अब ये तो जो स्लिप स्टिच के बीच का जो गैप है उसमें से क्रोशिया को यूं निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, वापस से इस लूप में जाकर पीछे जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से फिर जोड़ दिया। आगे की चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, पीछे लूप में जाकर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा। आगे की चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से पीछे जाकर लूप में से इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ा। आगे की चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये कंगूरेदार किनारी बनती जाएगी। तो ये किनारी हम पूरी बना लेते हैं। देखिए ये अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं तक पहुँच गए हैं। ठीक है, हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ा और 3 चेन बनाकर ये जो लूप रहा था इसमें से उसको जोड़ दिया। फिर लास्ट में ये स्लिप स्टिच बनाई, एक और स्लिप स्टिच ताकि ये धागा कहीं हमारा खुले नहीं बाद में, और फिर इसको कट कर दिया। इस धागे को भी हम क्रोशिया से आगे की तरफ खींच लेंगे ताकि ये दिखाई भी ना दे। देखिए अब ये हमारी हुडी वाली सुंदर सी जैकेट बनकर तैयार है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह का ये लेस हम इसकी दोनों बाजुओं पर भी बना देंगे। देखिए ये हमने किनारी बना ली है बाहों की और इस तरह से ये हमारी एक सुंदर सी देखिए हुडी वाली जैकेट तैयार है। राधे राधे।